हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज देवांशु सोनी। स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं व्हाट आर मैनेजमेंट, उसके क्या फंक्शंस थे, क्या रोल्स थे, और इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए उसको सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट आवर न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। सो स्टार्टिंग विथ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास सबसे पहले 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। पहला है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर सभी फंक्शंस या डिविजनल के हेड्स होते हैं। और तीसरा यहाँ पर सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम लोअर लेवल भी बोल सकते हैं और ऑपरेशनल लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो फोकस किया जाता है वो ऑपरेशन पे किया जाता है। तो इस वजह से सुपरवाइजरी लेवल, ये हमारे पास टोटल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं, इनके फंक्शंस को देखते हैं। पहले हम देखते हैं, पहले एक हम इस ट्रायंगुलर चार्ट को समझते हैं। ये पहले टॉप है, फिर है मिडिल, ये सुपरवाइजरी। ये जो हमने बनाया है इसमें हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी। जो ऑथोरिटी होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, मतलब डाउनवर्ड टाइप में। डाउनवर्ड टाइप में क्यों, फेज डाउनवर्ड स्लोप में क्यों होती है? क्योंकि जो ऑथोरिटी होती है वो टॉप लेवल मिडिल लेवल को देती है और मिडिल लेवल फिर सुपरवाइजरी को देती है। मतलब जैसे कोई भी टारगेट्स वगैरह अचीव करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप लेवल क्या करती है, प्लान एंड पॉलिसीज बनाती है। सबसे पहले टॉप लेवल क्या करेगी, प्लान बनाएगी, पॉलिसी बताएगी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करेगी अपने, और उसी हिसाब से जो वर्क होता है उसको डिवाइड करती है, वो मिडिल के पास आती है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जो जितने भी प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास से आए उसको फिर आगे सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल को समझाती है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसी हिसाब से वो वर्कर्स को हायर करती है, एम्प्लॉयज को हायर करती है, उनको ट्रेन करती है, उनको मोटिवेट करती है, जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो सुपरवाइजरी लेवल एंड में सबसे जो कि ऑपरेशनल लेवल, जैसे मैंने बताया था, वो काम करती है। जो मेन काम होता है वो सुपरवाइजरी लेवल पर ही होता है, और जो प्लान एंड पॉलिसीज वो टॉप लेवल फॉर्म करती है। मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल का वर्क होता है। तो एक एक करके फंक्शंस देखते हैं। ये पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। जो ऑथोरिटी होती है वो ऊपर से नीचे फ्लो करती है, मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर्स वगैरह देगा, मिडिल लेवल सुपरवाइजरी लेवल को ऑर्डर देगा। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबलनेस, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सम वर्क। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो ऊपर फ्लो करती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे फ्लो करती है, जो मेन जो लोग काम करते हैं जैसे सुपरवाइजरी लेवल पर, वो अकाउंटेबल होते हैं अपने से ऊपर वाले लेवल के लिए। अकाउंटेबल होते हैं मतलब जैसे मिडिल लेवल ने सुपरवाइजरी लेवल को कोई वर्क दिया था, तो उसको अब सुपरवाइजरी लेवल को करना है। तो अगर वो हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन रहेगा, सुपरवाइजरी। तो सुपरवाइजरी क्या, ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर फ्लो करती है। सुपरवाइजरी विल बी अकाउंटेबल फॉर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट and middle level of management will be accountable for top level management. I hope you are understanding this. Now we are going to discuss the functions of all the levels of management. So first we will start with top level of management. What are the functions of top level management? First is determining objectives. As I have told you, who is responsible for setting the objectives? It is the top level management who sets the objective, who make plans and policies to whole of the organization. Second is forming plans and as I have discussed, it is forming plans and policies and organizing activities. All the activities are organized by top level of management. It issues instruction. It issues set of instructions that all the levels of management has to follow. Now, assembling resources. What is exactly assembling resources mean? Assembling resources means, if I will take some example, for example, finance. So it is also a resource for a company. So how it would be raised, how it would be utilized. So assembling the resources is the functions of top level management. Top level is management is responsible for assembling all the resources. So it is also a function of management. Sorry, top level management. Next is welfare and survival of organization. टॉप लेवल मैनेजमेंट को
बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर का और सर्वाइवल का। और सर्वाइव कैसे कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, जी हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि उसको अपनी कॉस्ट को कम से कम करना पड़ेगा अगर उसको इतने बड़े कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो ये फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट है। जैसे आपको पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही प्राइस को फिक्स करती है, वो उसको कॉस्ट को भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एंड नेक्स्ट इज लिएशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ एक कनेक्शन बनाना होगा। कनेक्शन किस तरीके से बन सकता है, मतलब जैसे गवर्नमेंट है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन या वो लॉ या ऑर्डर बनाती है उन सबको देखते हुए प्लान्स एंड पॉलिसी फॉर्म करनी चाहिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो अपने आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे नॉट ओनली वी विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट, हम सप्लायर्स को भी उसको देख के चलना होता है। सब चीज मतलब आउटसाइड जितने भी फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट को उसको ढंग से स्टडी करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज और अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शंस थे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। और अगर हम बात करेंगे कौन कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वो होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे चेयरमैन जो कंपनी का चेयरमैन होते हैं, सीई होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीओओ और हमारे जनरल मैनेजर्स तो होते हैं। तो ये है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने मैनेजमेंट में जितनी पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं उनको इंटरप्रेट करना, किसको, जो हमारे एक्चुअली में जो वर्क करेंगे एम्प्लॉयज या फिर लोअर लेवल को, ये लोअर लेवल को करती है इंटरप्रेट, उनको समझाती हैं कि क्या पॉलिसीज हैं, कैसे काम करना है, सब चीज। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ये मिडिल लेवल जिस तरीके का वर्क है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को हायर करती है, रिक्रूट करती है, उनका सिलेक्शन भी करती है एम्प्लॉयज का, उनको ट्रेनिंग वगैरह यही प्रोवाइड कराते हैं। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को सो दैट दे कैन डू वर्क फॉर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। नेक्स्ट इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो मिडिल लेवल मैनेजर जो मैनेजर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिवीजन या फिर हम बात करें डिपार्टमेंट के हिसाब से फॉर्म होते हैं। जैसे हमारे पास कई डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसी के हिसाब से हमारे पास मैनेजर्स आते हैं। तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा जिससे कि कंपनी में कोऑर्डिनेशन आए और किसी भी चीज का मतलब डुअल, जैसे कभी कभी होता है कि एक ही चीज को दो जने कर रहे हैं और जिससे क्या होते हैं हमारे रिसोर्सेज वेस्टेज होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ये फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज, इंस्ट्रक्ट करना है एम्प्लॉयज को हाउ टू डू द वर्क, उनको इंटरप्रेट करना है सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज जो टॉप लेवल में फॉर्म करी है। तो ये सब आएगा फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कौन कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें, तो मैंने बात करा था जो मैनेजर्स होते हैं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के, वही इसमें मैनेजर्स होते हैं। जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर, हर एक के डिपार्टमेंट के अलग अलग अपने मैनेजर्स होंगे। डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। ये आपको ध्यान में याद में रखने पड़ेंगे क्योंकि केस स्टडीज में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि अगर ये मैनेजर है तो ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फॉल करता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जस्ट कुछ नहीं इसमें, बस देख लीजिए। एंड आवर नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्चुअली में वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर मतलब वर्कर्स वगैरह, एम्प्लॉयज वगैरह जो मेन होते हैं वो आते हैं। तो बात करें अगर वहां पर जो वहां के मैनेजर जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके फंक्शंस की बात करें तो रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के जो ग्रीवेंसेस होते हैं मतलब उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो क्या करते हैं अपने जो सुपरवाइजर मैनेजर्स होते हैं उनको बताते हैं। और सुपरवाइजर मैनेजर क्या करते हैं ऊपर उनकी ग्रीवेंसेस को लेके जाते हैं, क्योंकि वर्कर सीधे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक तो जा नहीं सकता अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर, तो इस तरीके से उनकी ग्रीवेंसेस ऊपर तक पहुंचती है। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी उनको वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स लेना कि कहीं भी किसी को चोट न लग जाए। एंड मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो सुपरवाइजरी लेवल होता है वो प्रोडक्ट की एक्चुअली में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होती हैं उनको मेंटेन करके चलता है। क्यों? क्योंकि मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो यहीं बनता है और वहीं पर ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है।
नेक्स्ट इज वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना एक बहुत ही अच्छा चीज है, जहाँ पर जो मेन हमारी सुपरवाइजरी लेवल होती है वो अपने वर्कर से सजेशंस लेती है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यही जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं आउटसाइड मतलब पीपल से, तो उनको ज्यादा पता होगा प्रोडक्ट्स में क्या दिक्कत है, क्या उसमें अच्छा है। तो वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स जो सजेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में वो चीज हमको डालनी भी चाहिए। नेक्स्ट इज आवर मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को वो खत्म मतलब वेस्टेज बिल्कुल ना हो, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। और इसके अगर हम वो बात करें कौन कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सिलेक्शन ऑफिसर और क्लर्क वगैरह ये सब हमारे होते हैं, जो ऑपरेशन जो मैनेजर होते हैं वो आते हैं इसमें। तो ये है हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल गो एंड सी व्हाट आर द एग्जैक्टली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस मतलब टोटल कितने मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं हमारे पास? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। तो हमको ये सारे फंक्शंस अलग अलग आप देखेंगे आगे तो चैप्टर्स हैं, बट इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमको बहुत ही थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ 4-5 पैराग्राफ्स हैं वही हमको कवर करने हैं इस फर्स्ट चैप्टर में, और पूरा चैप्टर वाइज वीडियो हम आगे देंगे इसमें। तो पहले हम प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली प्लानिंग? तो प्लानिंग मतलब अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो आपको सबसे पहले सब चीज प्लान करके चलनी होती है कि कौन क्या करने वाला है, कैसे रिसोर्सेज हम इकट्ठे करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, मतलब सब चीज। और इसमें मेनली हम 4 चीज पे फोकस करते हैं, जो कि है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मतलब कौन करेगा काम को, कैसे होगा काम, ये सारी चीजें हमको पहले ही देखनी चलती हैं, जो कि आती है हमारी प्लानिंग फेज में। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मेनली एक कंपनी को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने सब डिपार्टमेंट, मतलब कितने सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट होंगे, और इनके भी कितने हम सब डिपार्टमेंट करने वाले हैं, हमको ये चीज देखनी होंगी। और उसमें हमको एक बेसिस एक स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ेगा, जिसमें ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी चीजें, मतलब कौन किसको अथॉरिटी दे सकता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ये सारा हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बनाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा हमारे पास है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में मेनली हमको क्या करना होता है, हमको एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, उनका सिलेक्शन करना होता है, उनको हमको उनकी ड्यूटी समझानी होती है, उनको ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, उनका हमको ट्रेनिंग करानी होती है उनको, और भी कई सारी उनकी रिकमेंडेशन सेट करनी पड़ती है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए प्रमोशन वगैरह और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, ये सारी चीजें हमको स्टाफिंग में करनी होती हैं। नेक्स्ट इज आवर डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, जो मेन वर्क कराया जाता है एम्प्लॉय से वो डायरेक्टिंग वाले फेज में ही कराया जाता है। तो उसमें हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से काम होना है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, सारी चीजें उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ानी होती है हमको एम्प्लॉयज के साथ, और उनको सुपरवाइज करना, और एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है मतलब सभी को एक साथ लेकर चलना, जिससे हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, वो सब चीज करना, सुपरवाइजिंग एंड लीडरशिप एक्टिविटीज। और बात करें हमारा लास्ट एंड कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लांट परफॉर्मेंस से के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको, जो हमने प्लान की थी अपनी परफॉर्मेंस, उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। और हमको अगर उसमें कुछ डेविएशन दिखता है, कुछ डिफरेंस वगैरह दिखते हैं, तो उनके हमको रीजन फाइंड आउट करने हैं कि अगर कुछ, जैसे हम कोई भी प्लान ऑब्जेक्टिव था वो हम अगर नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो उसके क्या क्या रीजन रहे थे, वो सब हमको फाइंड आउट करने हैं और उनको करेक्टिव मेजर्स हमको आगे लेने हैं। तो ये अभी हमको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में पढ़ने चैप्टर फर्स्ट में। और अगर हम बात करें इन सारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, तो जो मेनली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होते हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है। और बात करें डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो लोअर मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। और बात करें स्टाफिंग प्लस कोऑर्डिनेशन, वो आते हैं हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है। तो इनको हम वैसे तो चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, बट इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।